आपको जब भी फील आता है कि भूख लगी है, तो भूख लगी है इसका मतलब क्या है, आपका शरीर क्या चाहता है, क्यों आपको एहसास होता है कि आपको भूख लगी है? तो इसका सीधा जवाब है, आपको रोज़ के काम के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत है वो आपके शरीर में नहीं है। इसलिए सेल्स, आपके शरीर के अंदर के सेल्स ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं कि वी आर लैक ऑफ एनर्जी, तो इन्हें कुछ तो भी इनके दिमाग में डालो कि इन्होंने कुछ तो भी खाना चाहिए ताकि हमें एनर्जी मिले। तो इसीलिए आपको भूख का एहसास होता है। यानी सीधा सीधा आपके शरीर का ग्लूकोज जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल्स को, और ग्लूकोज लेवल कम होता है, उससे सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पाती है, और इसलिए सेल्स डिमांड करती है एनर्जी की आपके ब्रेन के पास, और ब्रेन आपको सिग्नल देता है कि अभी आपको कुछ तो भी खाना चाहिए, या फिर भूख का एहसास होता है। लेकिन ये नॉर्मल है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट में जब शुगर लेवल्स हाई होती है लेकिन फिर भी उन्हें भूख का एहसास होता है, तो ये क्यों होता है? तो इसका सीधा जवाब है, उनके शरीर के अंदर का ग्लूकोज जो सेल्स को मिलना चाहिए, जिसकी वजह से सेल्स उसमें की एनर्जी एक्वायर कर सके, उस एनर्जी का इस्तेमाल कर सके, तो ये इसलिए नहीं मिल पाती कि जो उनके शरीर में जो इंसुलिन, हमारे शरीर में पैंक्रियाज जो ग्लैंड है वो इंसुलिन सीक्रेट करती है, और ये इंसुलिन आपके चाबी का काम करती है, आपकी की का काम करती है कि ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो ग्लूकोज सेल में एंटर होनी चाहिए, तो उनके पास ये इंसुलिन नाम की चाबी होनी चाहिए। लेकिन जब ये इंसुलिन ही काम नहीं करेगा तो ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज है, आपके जो ब्लड में जो ग्लूकोज है वो डायरेक्ट सेल्स को नहीं मिल पाता है। इसलिए आपके सेल्स को भी लगता है कि अभी एनर्जी हमें नहीं मिल पा रही है, तो वो आपके ब्रेन को सिग्नल भेजना चाहते हैं कि अभी लैक ऑफ एनर्जी है, तो इन्हें भूख का एहसास दिला दो। तो इसकी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट है, उनकी शुगर हाई होने की वजह से, उनकी शुगर हाई होने के बावजूद, उनकी रक्त शर्करा की मात्रा अधिक होने के बावजूद उनको भूख का एहसास होता है, क्योंकि उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंट आ गया है, उनका जो इंसुलिन है वो काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही है। दूसरी बात आती है हाई ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस। अब डायबिटीज़ पेशेंट में अगर प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है, और उनके शरीर के अंदर थोड़ा बहुत इंसुलिन अगर निर्माण हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है, तो अक्सर इन लोगों में क्या देखा जाता है कि जब भी वो खाना खाते हैं, तो जैसे खाना शरीर के अंदर आता है तो शरीर को पता चल जाता है कि इसमें अब शुगर बनने वाली है, और शुगर को एनर्जी के रूप में प्रोवाइड करने के लिए हमें इंसुलिन की ज़रूरत है। तो शरीर इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में निर्माण करता है, ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड करता है, और अचानक से इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में आने की वजह से उनकी जो खाना खाने के बाद जो शुगर लेवल स्पाइक हुई थी वो अचानक से ड्रॉप हो जाती है, क्रैश हो जाती है, जिसकी वजह से शुगर लेवल एकदम ड्रॉप होने की वजह से फिर से इन्हें भूख लगती है, हंगर का एहसास होता है। तो ये अक्सर डायबिटिक पेशेंट में पाया जाता है। अगर आपको भी डायबिटीज़ है तो आप भी इसे रिलेट कर रहे होंगे कि हमें बार बार भूख क्यों लगती है, और भूख तो लगती है, हालांकि हमारी शुगर ज़्यादा रहती है, फिर भी भूख लगती है। तो इसकी वजह ये है कि आपका इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। तो अब इसे सोल्यूशन क्या है? अभी तो हमने प्रॉब्लम देखा है कि डायबिटिक पेशेंट में शुगर ज़्यादा होने के बावजूद भी हमें भूख लगती है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसे किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं? तो सबसे पहला उपाय है, आपका जो भी डायबिटीज़ का मेडिकेशन चालू है उसे एकदम से स्टॉप नहीं करना है, जो भी है वक्त पे लेना चाहिए। अगर आपकी जो शुगर लेवल है उसे सही अंतराल में या नियमित अंतराल से उसे जांच करना चाहिए कि आपकी शुगर लेवल में है या उसमें स्पाइक हो रहा है, क्रैश हो रहा है, क्या हो रहा है। दूसरी बात आती है कि जब भी आप खाना खाते हो तो कार्बोहाइड्रेट्स के बजाय आपके डाइट में प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट, इनका सही इस्तेमाल आपने करना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं धीरे धीरे से अब्जॉर्ब होगी, धीरे धीरे डाइजेस्ट होगी, और शुगर भी आपकी धीरे धीरे उसमें एक स्पाइक नहीं आएगा, धीरे से शुगर लेवल वो मेंटेन रहेगी सही तरीके से दिन भर में, उससे आपको एनर्जी भी कंसिस्टेंटली मिलती रहेगी। लेकिन जब भी आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हो या सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो अचानक शुगर स्पाइक होती है, क्रैश हो जाती है और आपको भूख का एहसास होता है। इसलिए आपके डाइट में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट, इनका सही मिश्रण होना ज़रूरी है। उसी प्रकार जैसे कि इसका मिश्रण होना ज़रूरी है, तो खाने में आप होल ग्रेन, लीन मीट्स, नट्स एंड वेजिटेबल्स, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हो।
उसके बाद आता है इसी प्रकार आपके जो मील टाइमिंग्स है वो भी एकदम रोज़ के फिक्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दोपहर में 1 बजे खाना है तो 1 ही बजे खाना है, 10-15 मिनट इधर उधर चलेगा, लेकिन ज़्यादा आज 1 बजे खाए, कल 4 बजे खाए, परसों 10 बजे खाए, तो इस तरह से उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। आपके जो मील टाइमिंग है वो फिक्स होना चाहिए कि आपके शरीर को भी आदत लगे कि किस टाइम में किस वक्त हमें कौन से हार्मोन सीक्रेट करना है, क्योंकि शरीर भी आपका एकदम होने वाले अचानक जो बदल होते हैं, अचानक जो चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से वो परेशान हो जाता है। अगर आप टाइम फिक्स रखते हैं तो आपका शरीर भी आपको साथ देगा। एक्सरसाइज, दुनिया में ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि विदाउट एक्सरसाइज आप फिट रहोगे। तो एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है, एक्सरसाइज की वजह से आपका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, और जो काम में नहीं आ रहा था वो इंसुलिन काम में आएगा, और आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो धीरे धीरे होगा। शुगर लेवल जो है तो दिन भर मेंटेन रहेगी, ना स्पाइक होगा ना क्रैश होगा। इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। हाइड्रेशन, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार हाइड्रेशन, और दिलचस्प बात है कि डायबिटीज़ में आपका शरीर आपको धोखा देता है दोस्तों क्योंकि शरीर को पता नहीं चलता कि भूख लगी या प्यास लगी। अक्सर जो आपको प्यास लगती है तो आपको महसूस होता है कि भूख लगी, और आप स्नैक की तरफ हाथ बढ़ा देते हो, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा कैलोरीज अंदर जाती है, फिर से शुगर बढ़ती है, फिर से इंसुलिन आता है, फिर से क्रैश हो जाती है, और ये आपका प्रोसेस चालू रहता है खाने का। तो इसकी वजह से जब भी आपको भूख का एहसास हो खाना खाने के बाद, तो पहले 2 या 4 ग्लास पानी पी के देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये भूख नहीं है, प्यास हो। तो सिर्फ पानी की वजह से ये आपकी कार्विंग्स कम हो जाएगी। और काफ़ी सारे लोगों में ये भी देखा गया है कि जब भी उनको कुछ काम का स्ट्रेस आता है या कोई भी विचार आते हैं, मन में स्ट्रेसफुल विचार आते हैं, तो उनका हाथ स्नैक की तरफ बढ़ जाता है। तो ऐसे हालात में स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको करना चाहिए। इसके लिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है या फिर कुछ मेडिटेशन है, ये आप कर सकते हो। आपको सब ये समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इस पे हम सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। उसी प्रकार ये तो सब हमने खाने के देखे, या कुछ क्या न्यूट्रिशन में क्या लेना है, पानी पीना है, ये सब देखे, लेकिन एक अहम बात होती है जिसकी तरफ हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वो आपकी स्लीप क्वालिटी। अगर आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आपको क्वालिटी की स्लीप नहीं मिलती होगी, तो इसकी वजह से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जो कि आपके हंगर हार्मोन को अफेक्ट करता है, और जिसकी वजह से आपको बार बार भूख लगती है। तो 7 से 8 घंटे क्वालिटी की स्लीप आपको होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस पर भी आप ख़ास तौर पे ध्यान दीजिए। बाकी सब चीज़ें सही है, सिर्फ नींद नहीं आ रही है तो ये भी नहीं चलेगा, आपको सोना भी चाहिए सही तरीके से, सही वक्त पे। तो ये छोटे छोटे कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस है, तो ये सब अपना के आप अपनी बीमारी को हरा सकते हैं और खुशहाल भरी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो आगे और कुछ इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।